स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात करने में। साथियों, जो चेहरे स्क्रीन पर मुस्कुराते थे, हंसते थे, खिलखिलाते थे और जो खुद को इस देश का सच्चा नागरिक बताते थे, आज वही चेहरे अब देश के दुश्मनों की कतार में खड़े हैं। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੌਗਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਲੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਲਾਓ, भजना सीख जाओगे। ब्लॉगिंग तो पता नहीं, भजना जरूर सीख जाओगे। सुना आपने, जसबीर सिंह कहते हैं कि मैडम के साथ रहो तो यूट्यूब सीख जाओगे, लेकिन ज्योति कहती है कि मेरे साथ रहोगे तो भागना सीख जाओगे। वो यूट्यूबर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूस बन गए, वो यूट्यूबर जिनका हर कंटेंट, हर वीडियो अब सबूत के तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास मौजूद है और जो भारत की सबसे बड़ी साजिश का भी हिस्सा बन गए हैं। ये कहानी है उन डिजिटल मुखड़ों की जिनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो जब चेहरा बेनकाब हुआ तो पूरा देश दंग रह गया। सबसे पहला नाम जो सामने आया था वो था ज्योति मल्होत्रा का। इस पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप पहले से हैं और ये गिरफ्तार है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक किरदार नहीं था, एक व्यक्ति नहीं था। अब एक और नया नाम सामने आया है, एक और यूट्यूबर का नाम सामने आया है, एक और जासूस सामने आया है, जसबीर सिंह। जी हाँ, जसबीर सिंह पंजाब के रूपनगर से गिरफ्तार हुआ। ये चेहरा कोई आम इंसान नहीं है, ये वही जसबीर सिंह है जो पाकिस्तान की ISI से सीधा संपर्क में था, कांटेक्ट में था। ISI का जो अफसर साकिर के साथ था, उसके साथ में इसके लगातार कॉल, मैसेज और मीटिंग के सबूत एजेंसियों के पास हैं। जसबीर 3 बार पाकिस्तान की धरती पर कदम रख चुका है, 3 बार पाकिस्तान गया है। लेकिन सवाल ये है कि एक यूट्यूबर वहाँ पर क्या करने गया था, इसका क्या काम था जो ये पाकिस्तान गया। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह पाकिस्तान के साथ मिलकर राष्ट्रीय दिवस पर दिल्ली में उच्चायोग में शामिल हुए, जो दिल्ली के अंदर में पाकिस्तान का उच्चायोग है, उसके एक कार्यक्रम में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 150 कॉन्टैक्ट नंबर जसबीर के द्वारा मिले हैं और इन नंबरों के द्वारा इसने पूरे पाकिस्तान में अपने सूत्रों का एक जाल बिछाया है और अब उसकी गतिविधियों की गहन जांच हो रही है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसकी एक्टिविटी की अब छानबीन कर रही हैं। सिर्फ जासूसी ही नहीं, अब उसके पीछे वित्तीय लेन देन जो हुआ है उसकी जांच भी एजेंसियों के निशाने पर है कि क्या ये कोई नेटवर्क था, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। ज्योति और जसबीर, क्या इनके पीछे कोई तीसरा चेहरा भी है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये अभी तक छिपा हुआ है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये भारत की डिजिटल दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की हकीकत है जो अब हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या यूट्यूब चैनल के पीछे देशद्रोह का एजेंडा छिपा हुआ है, यूट्यूब के पीछे कोई देशद्रोही छिपे हुए हैं। जरा उन यूट्यूबर्स के बारे में सोचिए जो पाकिस्तान के जासूस बन गए हैं। वो यूट्यूबर्स जिन पर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जो पाकिस्तान की जासूस में शामिल रहे हैं, जो देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे, और वो चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। ये जितने भी चेहरे हैं ये बेनकाब हो चुके हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, अब उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इनमें से ज्योति मल्होत्रा एक है। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है जिनका पाकिस्तान कनेक्शन पहले से ही उजागर हो चुका है और इसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और जसबीर ये चेहरा दूसरा जासूस है। मोहाली पुलिस ने पंजाब के रूपनगर से जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा पर लगे गंभीर आरोप भी जसबीर सिंह पर ही है। जो आरोप ज्योति मल्होत्रा पर थे वही जसबीर पर भी है। तो इस यूट्यूबर जसबीर सिंह के साथ क्या हुआ, उसका सारांश, उसका लब्बल हुआ ये है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। वो साकिर नाम के ISI अधिकारी से लगातार कांटेक्ट में था।
वो ज्योति मल्होत्रा की तरह 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। बात यहीं पर नहीं रुकती, अगर बात यहीं पर रुकती तो बात कुछ और ही होती। जसवीर ज्योति के पाकिस्तान के अंदर में उच्च पदस्थ अधिकारी से भी जुड़ा था। जसवीर ज्योति मल्होत्रा के कॉन्ट्रैक्ट में था। पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर ये दिल्ली में अयोध्या कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। ये तस्वीर उसी पाकिस्तान का जो अयोध्या आमंत्रण की है, उसी की तस्वीर है। तस्वीर में जसवीर के साथ ज्योति मल्होत्रा भी नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाली ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई थी। तीनों बार उसके दुश्मन देश में ऐसी भीड़ उमड़ी कि हर एक कोई देख करके दंग रह गया। जब जांच की तो पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ। इसी तरह जसवीर भी मुश्किल में है और होना भी चाहिए। खुलासा हुआ है कि जसवीर सिंह 2020, 2021, 2024 में पाकिस्तान जा चुका है। यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में उसके 150 कॉन्टैक्ट थे, 150 लोगों के वो संपर्क में था। जासूसी के आरोप में फंसा जसवीर 4थी बार मुश्किल में फंसा है। 3 बार तो वो बड़े आराम से धोखा दे चुका, चकमक दे चुका था भारतीय जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को। अब सुरक्षा अधिकारियों के अलावा उसके वित्तीय लेन देन में भी इजाफा हुआ है। तो ये एक ऐसा चेहरा फिर सामने आया है कि जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस देश के अंदर जो यूट्यूबर हैं इनके पीछे, सभी नहीं लेकिन जो अभी तक मिले हैं, या कह सकते हैं ज़्यादातर के पीछे धोखेबाज छिपे हुए हैं, देशद्रोही छिपे हुए हैं और दगाबाज छिपे हुए हैं। सरकार से निवेदन है कि पहली फुर्सत में इस तरह के लोगों को तुरंत टांग दिया जाए, जिनको पैसे की भूख है, फेम की भूख हो, अय्याशियों की भूख हो। ऐसे लोगों को सबसे पहली फुर्सत में टांग देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।